अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ़ज़ाइल ज़िक्र। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, दुनिया की मशगूली चाहे जायज़ या हलाल ही क्यों ना हो, दिल पर ज़रूर असर करती है। इस असर का नाम गफलत है, और इस असर को दूर करने के लिए अल्लाह का ज़िक्र है। हर चीज़ की सफाई के लिए कोई न कोई चीज़ ज़रूर होती है। जैसे कपड़े और बदन की सफाई के लिए साबुन है, और दिलों का जंग दूर करने के लिए और लोहे का जंग दूर करने के लिए आग की भट्ठी है। इसी तरह दिलों का जंग दूर करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है और जो ज़िक्र नहीं करता, उन दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है कि ज़िक्र करने वाला ज़िंदा और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा है। जिस तरह महीनों के एतबार से रमज़ानुल मुबारक का महीना और दिनों के एतबार से जुमा का दिन और रातों के एतबार से लैलतुल क़द्र की रात सबसे अफजल है, इसी तरह वक्तों के एतबार से फ़ज्र की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद का वक्त बहुत ही अफजल है। उन वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद नकल फरमाते हैं कि फ़ज्र की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर, मैं दरमियानी हिस्से में तेरी कफ़ायत करूँगा। ऐसे तो हर घड़ी, हर जगह और हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि मकसद हयात अल्लाह की याद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नती को दुनिया की किसी भी चीज़ का कल्क और अफसोस नहीं होगा, बजुज़ उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजर गई हो। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिन लोगों की ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रहती है, वो जन्नत में हंसते हुए दाखिल होंगे। इसलिए जो शख्स किसी से बैत हो, वो तो अपने शेख के बतलाए हुए मामूलात पर रहे, वरना सुबह शाम इन दोनों वक्तों में आदत डालने के लिए बुजुर्गाने दीन ने 3 तस्बीहात की पाबंदी बताई है। तीसरा कलमा, दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार। इन तस्बीहात को क़िबला रुख बैठकर अल्लाह के ध्यान के साथ मानी को समझकर पढ़े। तीसरा कलमा की फजीलत में आता है कि हज़रत इमाम उम्मे हानी फरमाती है, उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ज़ईफ़ हूँ, कोई अमल ऐसा बता दीजिए कि बैठे बैठे करती रहा करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहानल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो। इसका सवाब ऐसा है गोया तुमने 100 अरबी ग़ुलाम आज़ाद किए, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करो। इसका सवाब ऐसा है कि गोया तूने 100 घोड़े, सामान, लगाम वगैरह जिहाद में दिए, और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। इसका सवाब तमाम आसमान ज़मीन के दरमियान को भर देता है। इससे बढ़कर किसी का कोई अमल नहीं जो मकबूल हो। इसके साथ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम भी 100 मरतबा पढ़ ले। ये 99 बीमारियों के लिए शिफा है। दूसरी तस्बीह दरूद शरीफ की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात हम पर हैं, इसका बदला तो हम चुका नहीं सकते। जितना भी हमसे हो सके दरूद पाक पढ़ते रहें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे करीब सबसे ज़्यादा वो शख्स होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजा होगा। दूसरी हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है,
اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں بھی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تیسرا تسبیح استغفار کی ہے۔ ہم بہت گنہگار ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک صاف تھے، پھر بھی 80 یا 100 مرتبہ استغفار روزانہ فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کم سے کم صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرے۔ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، چاہے میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اسے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرے اور مشمول دعائیں کا اہتمام کرے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی تسبیحات پوری کر لو۔ ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے گھنٹی دبا کر کے لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔